कहानी की शुरुआत में ही हम कुलदीप उर्फ कुकू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि नैना शर्मा नाम के एक लड़की से बचपन से प्यार करता है और नैना भी कुकू को पसंद करती थी और धीरे धीरे उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुकू नैना के बड़े भाई गुरप्रीत का भी बहुत अच्छा फ्रेंड था। और इसके बाद जब कुकू और नैना की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो कुकू नैना को शादी के लिए प्रपोज करता है और नैना भी मान जाती है। इसके बाद उन लोगों की शादी हो जाती है और फिर कहानी 5 साल आगे आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब कुकू और नैना दोनों ही कनाडा में रहते हैं। नैना वहाँ पर एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती है तो दूसरी तरफ कुकू एक नाइट क्लब में बाउंसर है। लेकिन अब कुकू और नैना के बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत परेशान हो चुके थे और एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते थे और अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। इसके बाद नैना को प्रमोशन मिलता है और उसके कंपनी से उसे न्यूयॉर्क भेजा जाने वाला था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुकू अपने जॉब से काफी परेशान है और वो नैना के तरीके से भी जलता है। और फिर उन दोनों का वेडिंग एनिवर्सरी आती है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड होकर ये कह देते हैं कि वो दोनों ही इस शादी से खुश नहीं है और वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स चाहते हैं। और उन दोनों में ये तय होता है कि कुकू की बहन गिनी की जल्द ही शादी होने वाली थी और गिनी की शादी के बाद वो लोग अपने डिवोर्स के बाद उनके फैमिली को बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुकू और नैना पटियाला अपने होम टाउन आ जाते हैं और वहाँ पर हम कुकू के पेरेंट्स भीम और गीता को देखते हैं और साथ में कुकू की छोटी बहन गिनी को। और वो सब इतने दिनों बाद कुकू और नैना को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों भी सबके सामने एक हैप्पी कपल होने का नाटक करते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुकू की छोटी बहन गिनी की शादी हो रही है बलजीत नाम के एक लड़के के साथ और ये एक अरेंज मैरिज थी। लेकिन गिनी अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड गौरव से प्यार करती थी और वो काफी कंफ्यूज्ड थी कि उसे ये शादी करनी चाहिए कि नहीं और शादी के बाद वो खुश भी रहेगी या नहीं। और दूसरी तरफ नैना को उसकी कंपनी से जल्द ये डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है कि वो न्यूयॉर्क जाना चाहती है या नहीं। और इसके बाद नैना कुकू को कहती है कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली को उन दोनों के डिवोर्स के बारे में बता दे। और ये सुनकर कुकू काफी परेशान होता है और वो एक दिन अपने पापा भीम के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बात बात पे उसकी और नैना की डिवोर्स की बात कर पाए। लेकिन कुकू अपनी और नैना के डिवोर्स की बात करे इससे पहले ही भीम कि वो कुकू की माँ गीता को डिवोर्स देने वाले हैं और ये बात सुनकर कुकू काफी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद एक दिन भीम कुकू को मीरा नाम की एक औरत से मिलवाते हैं और कुकू मीरा को पहले से ही पहचानता था क्योंकि मीरा कुकू की मैथ टीचर है। और भीम कुकू को कहते हैं कि वो मीरा से बहुत प्यार करते हैं और गीता के साथ इस शादी में वो अब उब चुके हैं और वो गीता को डिवोर्स देके मीरा के साथ रहना चाहते हैं। इस बात को सुनकर कुकू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुकू की फैमिली बार बार नैना से ये कह रहे थे कि 5 साल होने के बाद भी वो दोनों एक बेबी क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं। और इन सारी बातों से नैना काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और सबके सामने ये कह देती है कि कुकू और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है और वो दोनों जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं। और ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गीता कुकू और नैना को समझाने की कोशिश करती है कि एक शादी को निभाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे अचानक डिवोर्स की बात करना भी ठीक नहीं होगा। और भीम भी गीता को देखकर कुकू और नैना को समझाने लगता है और ये देखकर कुकू को बहुत गुस्सा आता है और वो उल्टा सबके सामने ये कह देता है कि भीम भी गीता से डिवोर्स लेना चाहता है। और ये बात सुनकर नैना और गीता काफी हैरान होते हैं और भीम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन का सामना कैसे करेंगे और वो सबके सामने हार्ट अटैक का नाटक करते हैं और इसमें उनकी फैमिली डॉक्टर उनका साथ देते हैं क्योंकि भीम ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर डॉक्टर ने सबके सामने ये नहीं कहा कि भीम की तबीयत बहुत खराब है तो भीम को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं करना चाहते हैं। और भीम की तबीयत के बारे में सुनकर सभी बाकी सारी बातों को भूलकर भीम को ठीक करने में लग जाते हैं और भीम को भी थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि गीता को भीम और मीरा के बारे में पता चल ही जाता है और वो तय करती है कि वो भीम और मीरा को एक करेंगी और वो भीम को कहती है कि उसे मीरा से मिलना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक मंदिर में कुकू, नैना, भीम, गीता सभी जाते हैं और वहाँ पर मीरा को भी बुलाया जाता है और वहाँ पर एक गीता मीरा से बात करती है और
वो भीम के बारे में बहुत सारी बातें उसे समझाती है और कहती है कि कैसे भीम का ख्याल वो इतने सालों से रखती हुई आई है और अब से ये सब कुछ मीरा को ही करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को कुकू और नैना में फिर से झगड़ा शुरू होता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं कि उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी इतनी बुरी चल रही है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भीम काफी खुश था और वो रात को ही अपना सारा सामान लेकर मीरा के घर चला जाता है उसके साथ रहने के लिए। लेकिन मीरा भीम को ये कहती है कि वो एक आजाद जिंदगी जीना चाहती है, वो किसी का ख्याल नहीं रख सकती और वो कभी भी गीता नहीं बन पाएगी और इसीलिए वो भीम के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ देती है। और दूसरी तरफ नैना के साथ झगड़ा करने के बाद कुकू घर से बाहर निकल जाता है और गुरप्रीत के साथ मिलकर वो काफी ड्रिंक करता है और रास्ते में ही उसकी मुलाकात भीम से होती है और भीम कुकू के सामने ये कहता है कि दरअसल वो मीरा के घर जाने वाला था, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे गीता का ख्याल आया और उसने ये सोचा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो कितना गलत है और गीता उसकी पत्नी है, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। और इसके बाद भीम घर लौट आते हैं और वो गीता को भी यही बात कहते हैं और गीता भी उनकी बात सुनकर इसे ही सच मान लेती है और भीम को माफ कर देती है। तो दूसरी तरफ कुकू की छोटी बहन गिनी को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उसकी शादी से पहले ही उसकी पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज करेगी और वो उनकी एनिवर्सरी के दिन ही उनकी दोबारा शादी करवाने वाली थी और वो इन्हीं सब कुछ के अरेंजमेंट में बिजी थी। और भीम और गीता की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन उन लोगों की फिर से धूमधाम से शादी होने वाली थी और पूरा परिवार काफी खुश था। और इसी दौरान कुकू मीरा को वीडियो कॉल करता है क्योंकि वो उसे ये दिखाना चाहता था कि भीम ने कैसे उसे उसकी माँ गीता के लिए छोड़ दिया है। लेकिन मीरा उल्टा कुकू को ये कहती है कि भीम ने उसे नहीं बल्कि उसने खुद ही भीम को छोड़ दिया था। और ये बात सुनकर कुकू को काफी गुस्सा आता है और वो भीम और गीता की शादी बीच में ही रोक देता है और सबके सामने भीम की असलियत कहता है, जिससे कि पूरे परिवार के ऊपर फिर से परेशानी छा जाती है। और इस बार गीता भीम को माफ नहीं करती और वो खुद ही भीम से डिवोर्स चाहती है। तो दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर गिनी का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो अब खुद की शादी को लेकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि एक बार उसकी माँ गीता ने ही उसे कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन वो देखती है कि उसके आंखों के सामने उसके भैया भाभी और उसके पेरेंट्स दोनों की ही शादी टूटने वाली है और वो खुद भी किसी और से प्यार करती है, लेकिन शादी अपने घर वालों की मर्जी से किसी और लड़के के साथ करने वाली थी और इस शादी से वो कितनी खुश होगी ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुकू, नैना और भीम, गीता ये दोनों ही कपल कोर्ट जाते हैं और उन लोगों के डिवोर्स का प्रोसीजर शुरू होता है, जहाँ पर भीम और गीता को 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि वो शायद अपने रिश्ते को सुधार ले और डिवोर्स ना लेना चाहे। तो दूसरी तरफ जब नैना और कुकू की बारी आती है तो कुकू ये डिवोर्स करने से मना कर देता है और वो नैना से माफी मांगता है और ये एक्सेप्ट करता है कि वो नैना के साथ उसकी खुशियों में शामिल होने की जगह उसके तरीके से जलता रहा है और वो अपने हर गलतियों के लिए माफी मांगता है। और कुकू की बातें सुनकर नैना भी उसे माफ कर देती है और वो भी तय करती है कि वो ये डिवोर्स नहीं चाहती और कुकू और नैना एक हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि फिर कुकू और नैना दोनों न्यूयॉर्क के लिए चले जाते हैं और जाने से पहले वो अपने परिवार से अलविदा लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भीम कुकू को कहता है कि वो उन लोगों को लेकर टेंशन ना करे। उसने ये तय किया है कि इन 6 महीनों में वो गीता के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेगा और गीता को उसके साथ रहने के लिए मना लेगा, क्योंकि उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और उसे समझ में आया है कि वो कितना सेल्फिश बन गया था। और भीम ये भी तय करता है कि वो गिनी की शादी बलजीत की जगह गिनी जिस लड़के से प्यार करती है गौरव, उससे ही करवाएंगे। और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।